हाँ, तो सबसे लास्ट में अपन ने क्या ट्राई किया था? अच्छा, बोर्ड विजिबल है ना सबको? अरे, बोर्ड विजिबल है ना सबको? यस सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में सबसे लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में सबसे लास्ट में क्या पढ़ा था? अरे बोलो। सर एक क्वेश्चन किया था जब हम मिरर को कट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके ओके ओके। तो देखो, अब अपन ने हो सकता है लास्ट वाले एग्जांपल में मैंने बताया था, कुछ लोगों ने बोला था कि अच्छी से समझ में नहीं आया, तो मैं उसको वापस से अब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं। पहले अपन ने मिरर के एक पार्ट कट करके मिरर के एक पार्ट को डिस्प्लेस किया था। अगर अपन दोनों पार्ट को डिस्प्लेस कर दें, अगर अपन दोनों पार्ट को डिस्प्लेस कर दें तो किस टाइप से होगा इसको देखते हैं। तो जैसे वही एग्जांपल लेता हूं मैं वापस से कि अपने पास कोई कॉनकेव मिरर है इस टाइप से, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और इस मिरर की जो रेडियस है वो लेट से कि 20 सेंटीमीटर है। तो लास्ट क्लास में अपन ने सॉल्व किया था कि अगर ऐसा होगा तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/u प्लस 1/v, इधर से रेज आ रही है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, यानी f इक्वल टू r/2 हो जाएगा, यानी -1/10 इक्वल टू u -15, तो -1/15 प्लस 1/v, यानी 1/v आ जाता था अपने पास 1/15 माइनस 1/10, यानी 10 माइनस 15, ये आ गया -5/v इक्वल टू 1/15 -5/15 इंटू 10, यानी 3, v इक्वल टू -30, v इक्वल टू -30, यानी 15 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहां पे कहीं पे बनती है और 30 सेंटीमीटर पे बनती है, यानी मैग्निफिकेशन अपने पास आ गया। मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो माइनस v कितना है, माइनस का 30, u कितना है, माइनस का 15, यानी मैग्निफिकेशन आ गया अपने पास -2, यानी डबल साइज की इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, डबल साइज की इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, अब लास्ट में अपन ने क्या किया था कि इस मिरर को कट कर दिया था, कट करके एक पार्ट को डिस्प्लेस किया था। अभी अपन कट कर दिए, यहां से कट कर देते हैं, ये लो कट कर दिया, इसको कट कर दिया, यहां से कट करके कटिंग कर दी अपन ने, और कटिंग करके दोनों पार्ट को 1-1 सेंटीमीटर ऊपर 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 नीचे डिस्प्लेस कर दिए, यानी फर्स्ट पार्ट इज डिस्प्लेस्ड लाइक दैट,
एक पार्ट को ऊपर 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया और एक पार्ट को नीचे 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया। 1 सेंटीमीटर दोनों को डिस्प्लेस कर दिया। तो अब जो दोनों इमेज बनेगी, उन दोनों इमेज की पोजीशन क्या होगी अपने को ये बताना था। तो मैंने सिंपल सा तुम्हें तरीका बताया था कि मिरर का छोटा सा जो पीस होता है, मिरर का छोटा सा पीस जो है वो भी इमेज बनाने के लिए काफी है। एग्जैक्टली सेम साइज की इमेज बनाता है, वैसी इमेज बनाता है। तो जैसे ऑब्जेक्ट अब भी लेट्स से कि 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो इमेज 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा और डबल साइज का और इन्वर्टेड बनेगा, डबल साइज का और इन्वर्टेड बनेगा। तो अब देखो इस मिरर के लिए ये 1 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। तो अब ऐसा करो, मैंने बताया था जितना मिरर को इधर उधर करे, जितना मिरर को इधर उधर करे, तुम ऐसा कर लो, उसको लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट मान लो, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उससे कुछ लेंथ मान लो। सॉरी, जैसे मान लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर का ही ऑब्जेक्ट है अपने पास, 1 सेंटीमीटर का ही ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, 1 सेंटीमीटर लेंथ की अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये अपने को पता है ये जो मिरर है वो 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनाएगा, 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा और डबल लेंथ की बनाएगा। तो ये अगर ऐसा है तो इमेज ऐसी बनेगी और डबल लेंथ की बनेगी। यानी ये 1 सेंटीमीटर का है तो वो 2 सेंटीमीटर की होगी और इन्वर्टेड होगी, यानी ऐसी बनेगी। ये अगर ऐसी है तो वो ऐसी बनेगी। इसके लिए अपने को टॉप पॉइंट का बनाना था, टॉप पॉइंट का वापस उसी लाइन पे बनेगा, तो ये इन्वर्टेड बन गई और ये 2 सेंटीमीटर की बन गई। अगर ये पॉइंट ए है, ए डैश मत बोलो इसको, तो ये अपना आई ए के रेस्पेक्ट में ये ए डैश हो गया इमेज के लिए, तो इसको आई डैश बोल लेता हूं, आई डैश और ये आई। तो ये फर्स्ट से इमेज बन गया अपने को I1 और I1 डैश बोल देता हूं क्योंकि ये फर्स्ट मिरर से इमेज बन गई 2 सेंटीमीटर। ऐसे कैसे यहां से बना सकते हो इस वाले के लिए, तो इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर का। अब इसमें ऑब्जेक्ट कैसे मानोगे, इसमें ऑब्जेक्ट अपन ने ऊपर 1 सेंटीमीटर का माना, यहाँ पे ऐसे मानोगे 1 सेंटीमीटर का नीचे, तो ये 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट मान लिया। तो ये भी 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनाएगा, डबल साइज की बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी और डबल साइज की बनेगी। डबल साइज का मतलब 2 सेंटीमीटर की बनेगी। ये लो 2 सेंटीमीटर। तो ये भी अगर ए डबल डैश है तो ये क्या हो जाएगी, ये I2 डबल डैश एंड I2। तो ये अब है ना वापस से, अब अपने को एक्चुअली पता है, एक्चुअली तो डॉट ही है, अपन ने हाइपोथेटिकली माना था लॉन्ग ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर लेंथ, इमेज को आसानी से समझने के लिए। तो बस उस डॉट को समझ लो और डॉट को बना लो, बाकी सब हटा दो। तो देखो डॉट यहाँ पे था, ए डॉट यहाँ पे था, तो इसका इमेज ये है। ये डॉट यहाँ पे था तो इसका इमेज ये है। तो बाकी सब कुछ हटा दो, यानी ये लो हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। तो ये लेंथ पता है मेरे को 2 सेंटीमीटर है, ये लेंथ पता है मेरे को 2 सेंटीमीटर है। ये अपना I1 हो गया और ये I2 हो गया। ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये फर्स्ट मिरर तो ये I2 यहाँ पे बनाएगा और फर्स्ट मिरर ये I1 यहाँ पे बनाएगा और ये सेकंड मिरर यहाँ पे बनाएगा I1। डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2
ये हो जाएगी अपने पास 2 3 4 6 सेंटीमीटर। ऐसे अपन इमेज बना सकते हैं। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर वो इसमें किसी को कोई डाउट, समझे या नहीं समझे? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं फिर। सर वो नीचे वाली इमेज उल्टी बनेगी ना। अभी डॉट का क्या उल्टा क्या सीधा? उल्टी तो बनाई थी अपन ने पहले, जब लॉन्गिट्यूड ये ट्रांसवर्स लेंथ ली थी अपन ने, तब ये ऐसे बनाई, ऐसे थी ऑब्जेक्ट, तो इमेज ऐसे बनाया था ना। तो ये डॉट का, तो ये डॉट यहां पे बन गया, ये उल्टी तो है, Yes, ऐसे का sir. ऐसे बन गया। यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर कोई डाउट हो तो बताओ। Any doubts, please? क्लियर है। कोई डाउट नहीं है ना? इसको रफ कर दूं क्या मैं? नो सर। जल्दी नोट करो, देखो। अरे नोट हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये तो अभी तक अपन जो बात करते आ रहे थे, वो अपन बात करते आ रहे थे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की ऐसे कैसे अपन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात कर सकते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के अंदर देखो, जैसे पहले अपन एक फॉर्मूला देख लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन when object length is very small in longitudinal direction। जो ऑब्जेक्ट की लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है वो बहुत स्मॉल है, तो उसके लिए अपन डायरेक्टली फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट है, जैसे ये अपने पास कोई कॉन्केव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहां पे अपने पास कोई ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट सपोज 1 mm का है। ऑब्जेक्ट जो है यहां से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, या कुछ भी हो सकती है इन जनरल। और या फिर अभी मैं एग्जांपल नहीं लेता हूं, इसको डेराइव कर लेता हूं पहले। इसकी फोकल लेंथ सपोज f है एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज u, और ये 1 mm का है, या कोई भी dx लेंथ का है, dx लेंथ का है। ये लेंथ में ऑब्जेक्ट की लेंथ x1 बोल देता हूं, तो ये dx1 हो जाएगा। ऐसे कैसे इमेज भी कुछ x2 लेंथ पे होगा
तो उसकी लेंथ dx2 आ गई। अब अगर ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट काफी, जैसे ये 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, फिर तो अपने को जैसे ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और ऑब्जेक्ट ऐसा है कि 5 सेंटीमीटर की लेंथ का है, उस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। उस केस में तो पहले इस एंड वाला जो 15 सेंटीमीटर पे है उसका तुम जो है वो इमेज बनाओ, फिर जो 20 सेंटीमीटर पे है उसका इमेज बनाओ, दोनों को आपस में मिला दो। ऐसे बड़े ऑब्जेक्ट का तो ऐसे अलग अलग निकालेंगे, लेकिन छोटा ऑब्जेक्ट है, यानी डिस्टेंस लॉन्गिट्यूडनल लेंथ जो है वो बहुत कम है। जैसे ये 20 सेंटीमीटर है, ये 1 mm का है, तो ऑब्जेक्ट कितने मिलीमीटर का होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसके लिए अपने को निकालना है। तो अपने को रिलेशन पता है कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है। तो मैं ऑब्जेक्ट की लेंथ x1 मान लेता हूं और इमेज की लेंथ, इमेज लेट से कि यहाँ पे है, ये इमेज है, ये कुछ dx1 और ये dx2 लेंथ का बन गया, ये x2 लेंथ है, x2 डिस्टेंस पे dx2 लेंथ का बन गया, ये x1 लेंथ पे dx2 लेंथ का बन गया। तो u कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो -1/x1 हो जाएगा, ये भी -1/x2 हो गया, और ये हो जाएगा -1/f। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, अगर मेरे को dx चाहिए तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, यानी ये 1/x1 प्लस 1/x2 इक्वल टू 1/f आ गया। 1/x1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, -1/x1 स्क्वायर इंटू dx1, 1/x2 का डिफरेंशिएशन -1/x2 स्क्वायर इंटू dx2 इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसको सिंपलीफाई करोगे तो dx1 बाई dx2, ये आ गया तुम्हारे पास x2 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर माइनस के x2 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर। dx1 बाई dx2 क्या है, व्हाट इज dx1 बाई dx2, x1 इज व्हाट। अच्छा इसको उल्टा कर लेते हैं अपन, इसको ये सही किया है ना अपन ने सॉल्व, dx1 बाई dx2, तो ये x1 बाई x2 आएगा। हाँ तो इसको थोड़ा सा मैं इन्वर्स कर लेता हूँ ताकि समझने का आसानी हो। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, dx2 अपॉन dx1 इक्वल टू माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकता हूँ x2 अपॉन x1 का स्क्वायर। आराम से सोच के बताओ dx2 अपॉन dx1 क्या है, dx2 अपॉन dx1 क्या है, m क्या m dx2 अपॉन dx1 क्या है, dm मैग्निफिकेशन। वेरी गुड। अच्छा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जिसको अपन ml से लिखेंगे, ये क्या होगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कौन सी लेंथ है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है उसको अपन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोलेंगे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ही तो है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इक्वल टू x2 बाई x1 क्या है,
क्या ट्रांसवर्स Magnification. मैग्निफिकेशन है? U अपॉन V, क्या ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है? V अपॉन U, Yes, sir. तो ये हो गया माइनस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, यानी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के स्क्वायर का नेगेटिव होता है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के स्क्वायर का नेगेटिव होता है। ये फॉर्मूला तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो, तो क्वेश्चन के अंदर आसानी होगी। किस टाइप की क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, किसको अपन समझते हैं, जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जल्दी नोट करो, देखो जल्दी से इसको नोट कर लो। फिर अपन क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अरे हो गया नोट? Yes, sir. ठीक है, तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, अपने पास कोई कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, दिस इज 1 mm, 1 millimeter. Then find the position of image and length of image. पोजीशन और लेंथ ऑफ इमेज दोनों अपने को ट्राई करना है। जल्दी से ट्राई करो, सब लोगों से हो जाना चाहिए।
अरे हो गया ना। इमेज की लेंथ कितनी आ रही है? देखो सबसे पहले अपने को पता है कि वन यू कितना है -15, फोकल लेंथ कितना होगा -10, तो 1/u plus 1/v equal to 1/f, therefore -1/15 plus 1/v equal to -1/10, then v comes out to be -30 सेंटीमीटर। अभी अपने सॉल्व किया था, v अगर -30 आ गया मतलब इमेज बनेगा तो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, इमेज बनेगा तो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, लेकिन कितनी लेंथ का बनेगा ये पता करना है। तो पहले मैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या है? -v/u, तो v कितना है -30, u कितना है -15, तो ये आ गया -2, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ गया तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी आ जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस ऑफ mt का स्क्वायर, तो mt का स्क्वायर हो गया 4 का नेगेटिव यानी -4। -4 का मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इन्वर्ट, अब यहाँ पे इन्वर्जन का मतलब क्या है? लेटरल इन्वर्जन। ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसा था तो इमेज ऐसा बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर 1 mm का है तो ये 4 टाइम्स यानी 4 mm का बनेगा, यानी यहां पे बनेगा और 4 mm का बनेगा, 4 mm का बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? एनी डाउट इन दिस पार्ट? अरे बोलो। अरे कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो ये अब ये तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बातें हो गई। अभी नेक्स्ट अपन जो है वो जैसे अपन ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग अलग पोजीशन के लिए रे डायग्राम से अपन ने इमेज बनाई थी, उनके लिए कभी कभी ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ग्राफ बना लेते हैं अपन कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, ग्राफ्स फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ग्राफ्स फॉर, ग्राफिकल क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए ग्राफ किस टाइप से बनाएंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ग्राफ बना रहे हैं। फर्स्ट ए इज 1/u वर्सेस 1/v, 1/u वर्सेस 1/v, और इसके अंदर पहला है फॉर कॉन्वेक्स या कॉनकेव के लिए बना लेते हैं, कॉनकेव मिरर, and second one is for convex mirror। कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए कैसे कैसे बनाएंगे? तो दोनों के लिए रिलेशन तो सेम है, अपने को पता है कि 1/u plus 1/v equal to 1/f होता है। तो ये अपने लिए y एक्सिस से काम कर रहा है, ये x एक्सिस से काम कर रहा है, और ये कुछ कांस्टेंट है। तो ये कुछ इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन गई कि x plus y equal to c, x plus y equal to c, या फिर y equal to minus x plus c इस टाइप की बन गई, y equal to minus x plus c इस टाइप की बन गई। तो आपने को देखने से पता चल रहा है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी।
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। अब कैसे पास करेगी, क्या नेगेटिव स्लोप होगी, कैसी स्लोप होगी, वो सब देखना है अपने को। तो जैसे मैं सबसे पहले इसको ऐसे समझेंगे, ध्यान से देखना ऐसे ग्राफ को कैसे बनाते हैं। अच्छा ध्यान रखना, अपन यहाँ पे जो ग्राफ बना रहे हैं, जो अपन ने रे डायग्राम जैसे बनाए थे, इधर मैं 1/v ले लेता हूँ सपोज, और इधर 1/u ले लेता हूँ। एक्सिस पे 1/u लिया है, y एक्सिस पे 1/v लिया है। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि ग्राफ कौन से वाले क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आ सकता। मैं ध्यान रखना, जो इमेज ग्राफ बना रहा हूं फॉर रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट के लिए ही ग्राफ बना रहा हूं, क्योंकि रे डायग्राम भी अपन ने रियल ऑब्जेक्ट के लिए ही बनाए थे। रे डायग्राम भी रियल ऑब्जेक्ट के लिए ही बनाए थे। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब कि u is always negative, u is always negative, so u is always negative, u नेगेटिव है, u नेगेटिव है, यहां पे भी u नेगेटिव है, यहां पे भी u नेगेटिव। सेकंड, अगर ये कॉन्केव मिरर है तो इसके लिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अब आराम से सोच के बताओ कि u नेगेटिव है, u नेगेटिव है, और v जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कॉन्केव मिरर अपने को पता है कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, यानी v तो जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। यहां पे देखते हैं v, कॉन्वेक्स मिरर अपने को पता है रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी v तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, v तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, v तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये बातें कर ली। अब अपन सबसे पहले मेरे को एक बात सोच के बताओ कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। कॉन्केव मिरर की अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो क्या u और v दोनों पॉजिटिव पॉसिबल है क्या? u और v दोनों पॉजिटिव पॉसिबल है क्या? अरे u और v दोनों पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है ना यार। दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव कैसे आ सकता है? यस सर। तो u और v दोनों नेगेटिव नहीं हो जो है पॉजिटिव नहीं हो सकते। पॉजिटिव का मतलब दोनों पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट वाले इसमें, तो इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ नहीं आएगा। ऐसे कैसे? यहां पे देखो, यहां पे कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो क्या u और v दोनों नेगेटिव हो सकते हैं क्या? अरे दोनों नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नेगेटिव प्लस नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव, बट दिस इज पॉजिटिव, सो u and v both cannot be negative। इसका मतलब इस वाले के अंदर नेगेटिव नेगेटिव होता है तो इसके अंदर ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो वाले बाकी तीन क्वाड्रेंट के अंदर स्ट्रेट लाइन बना लो, तो एक स्ट्रेट लाइन तो ऐसी बन जाएगी और एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी। थोड़ा सा ज्यादा नजदीक बना लो, ये लो। तो ये y एक्सिस को कहां पे कट करें, x एक्सिस को कहां पे कट करें? x एक्सिस पे y 0, यानी 1/v अगर 0 होगा तो ये 1/u की वैल्यू 1/f आ जाएगी, यानी ये वैल्यू भी 1/f होगी, ये वैल्यू भी 1/f होगी, ये वैल्यू भी 1/f होगी, ये वैल्यू भी 1/f होगी। ऐसी स्ट्रेट लाइन आई।
तो ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर कैन नॉट फॉर्म इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता। दोनों पॉजिटिव का मतलब क्या है, दोनों वर्चुअल है, दोनों पॉजिटिव का मतलब दोनों वर्चुअल है। तो कॉनकेव मिरर cannot form virtual image of virtual object। बाकी सब बना सकता है, बस ये एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। ये पॉजिटिव ये दोनों नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, यानी कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। तो ये तो वर्चुअल का वर्चुअल नहीं बना सकता, ये रियल का रियल नहीं बना सकता। बाकी सारे केसेस दोनों के अंदर पॉसिबल है, बाकी सारे केसेस दोनों के अंदर पॉसिबल है। तो बताओ ये समझ में आया नहीं आया, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। एनी डाउट्स प्लीज। Any doubts? अरे कोई डाउट्स नहीं है ना? नो सर। नो सर। ओके ओके, तो जल्दी से नोट करो, फिर अपन आगे ग्राफ बनाते हैं। 2 ग्राफ और बनाने हैं अपने को। दो ग्राफ और बनाने हैं अपने को। इसको रफ कर दूं क्या मैं? 1 मिनट सर। जल्दी नोट करो। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना सेकेंड ग्राफ है। वो ग्राफ है अपने पास फॉर कॉनकेव मिरर, U या V वर्सेस U और V के बीच में ग्राफ क्या बनेगा? तो V और U के बीच में अपने को डायरेक्टली तो कुछ रिलेशन नहीं पता है, लेकिन अपने को वही रिलेशन 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/x, मतलब 1/x प्लस 1/y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट आएगा। U वर्सेस V बनाना है अपने को कॉनकेव मिरर के लिए, तो रिलेशन तो अपने को यही पता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यानी अपने पास इक्वेशन समथिंग ऐसी आएगी कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू सम कांस्टेंट c। So that is equation of kind of hyperbolic equation। तो हाइपरबोला के टाइप से ग्राफ आएगा, बट एग्जैक्ट कैसे आएगा अपने को रे डायग्राम से बनाना पड़ेगा।
तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखना। इस ग्राफ को समझते हैं अपन, अच्छे से समझना। ये फोकल लेंथ है, वाई एक्सिस पे v ले रहा हूं, एक्स एक्सिस पे u ले रहा हूं। वाई एक्सिस पे v ले रहा हूं और एक्स एक्सिस पे u ले रहा हूं। तो अब देखो ढंग से समझना, देखो अपन कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, उससे अपने को समझ में आएगा कि ग्राफ कैसा बनेगा। देखो सबसे पहले कुछ मेरे को डेटा ऑलरेडी पता है। ऑलरेडी क्या पता है, एक बात बताओ मेरे को, क्या तुम्हें पता है कि जब ऑब्जेक्ट, देखो मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट डेटा क्या पता है रे डायग्राम से, कि u टेंड्स टू 0 होता है तो v भी टेंड्स टू 0 होता है। क्या ये बात सही है? Yes, sir. यस सर। कैसे? कि अगर पोल, अपने को पता है कि पोल पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी पोल पे बनेगा। वो काइंड ऑफ मतलब हाइपोथेटिकल चीज हो गई कि u टेंड्स टू 0 है तो v भी टेंड्स टू 0 होगा, अपने को दोनों में ही दिखाई देंगे। सेकंड में को एक और चीज पता है कि u टेंड्स टू, u कॉनकेव मेरे के लिए बना रहे हैं, u टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट है तो v टेंड्स टू माइनस f है। अरे इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है, रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनती है? फोकस। फोकस पे। दोनों रियल है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है। अगर दोनों रियल है तो डेफिनेटली दोनों नेगेटिव होगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट होगा तो माइनस एफ होगा। एक चीज मेरे को और पता है कि u टेंड्स टू माइनस एफ होता है जब u फोकस पे होता है, तो v टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, ये दोनों हो सकता है। कोई बता सकता है ये दोनों कैसे हो सकता है? ये दोनों कैसे हो सकता है, बता सकते हो क्या? कि फोकल लेंथ से थोड़ा सा भी अगर ज्यादा है, फोकल लेंथ से थोड़ा सा भी ज्यादा लेंथ है तब तो माइनस इनफाइनाइट, फोकल लेंथ से थोड़ा सा अगर कम है तो प्लस इनफाइनाइट। एम आई राइट? अरे यार फोकल लेंथ से कम पे ऑब्जेक्ट आते ही वर्चुअल इमेज बनना शुरू हो जाता है ना। ठीक है, इसका मतलब फोकल लेंथ ब्रेक डाउन होगा, फोकल लेंथ पे अचानक से ग्राफ की शिफ्टिंग होगी, इसलिए मैंने फोकल लेंथ बना ली। तो फोकल लेंथ से इधर v है, इधर u है, तो नेगेटिव के अंदर अगर डिस्टेंस से मतलब कम होगी, -1 -2 -3 ऐसे होती है, और फोकल लेंथ से थोड़ी सी डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हुई, साइन के साथ बोले मतलब कम हुई, तो प्लस इनफाइनाइट पे मतलब यहां पे बनेगी, थोड़ी सी ज्यादा हुई तो माइनस इनफाइनाइट मतलब यहां पे आ जाएगी। नहीं समझे? ये फोकल लेंथ है, ये डिस्टेंस भी f है, ये डिस्टेंस भी f के इक्वल है। ये डिस्टेंस अगर f के इक्वल है तो u को चेंज कर रहा हूं। u जब है ना फोकस से थोड़ा सा ज्यादा था, फोकस से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये अपने पास फोकस है, तो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब f प्लस है, थोड़ी सी f से ज्यादा लेंथ है,
इधर, तो इमेज कहाँ पे है, इधर प्लस माइनस इनफाइनाइट पे, तो ये लो माइनस इनफाइनाइट पे यहाँ पे बना दी, इससे थोड़ी सी कम है यहाँ पे, तो प्लस इनफाइनाइट पे मतलब यहाँ पे बन गई। बस अब तो अपनी जिंदगी आसान हो गई। अब धीरे धीरे इधर कम करते जाओ, इधर बढ़ाते जाओ। तो देखो इधर कम करूंगा मतलब अगर इससे डिस्टेंस कम होगा तो उधर पोल पे आऊंगा तो वापस और इमेज भी पोल पे बन जाएगी, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इधर कम करते जाओगे मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है, तो यू अगर बढ़ाते जाओगे इनफाइनाइट पे ले जाओगे तो वापस इनफाइनाइट पे ले जाओगे तो वापस इमेज कहां बन जाएगी, फोकस पे बन जाएंगे ना यार। सपोज ये फोकल लेंथ है, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के इक्वल है, तो ऐसे चलता जाएगा, जब इनफाइनाइट पे होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने ज्यादा फ्लैट बना लिया, ऐसा है ग्राफ। ये ग्राफ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ, कितने लोगों को ये ग्राफ समझ में नहीं आया बताओ। सर वो स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होगा, कर्व क्यों नहीं? ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आता, तुम्हें दिख रहा है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? ये इक्वेशन किसकी है? यस सर, कर्व आएगा। और बोलो, और बोलो। तो कॉनकेव वाला ये समझ में आ गया, इसको रफ कर दूं क्या मैं? 1 मिनट सर। बस ये पॉइंट्स लिख लेना ताकि वापस रिवीजन के टाइम दिक्कत नहीं हो कि भाई u टेंड्स टू 0 तो v भी टेंड्स टू 0। ये पॉइंट कौन सा है कि u जो है वो अगर फोकस से थोड़ा सा ज्यादा है, सॉरी कम है, f माइनस है, f माइनस है, फोकल लेंथ से थोड़ा सा कम है, तो v टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट। और अगर इस पॉइंट का मतलब क्या है कि u टेंड्स टू f प्लस मतलब फोकल लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा है, तो v टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट। ये पॉइंट कौन सा है कि u टेंड्स टू इनफाइनाइट तो v टेंड्स टू फोकल लेंथ। ये बात कर ली। कोई डाउट हो तो बता दो। अरे समझ गए ना यार? यस सर। इसको रफ कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट है फॉर कॉन्वेक्स मिरर v वर्सेस u। कॉन्वेक्स मिरर के लिए v वर्सेस u ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो बात यहाँ पे भी रियल ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर v वर्सेस u फॉर रियल ऑब्जेक्ट। तो एक चीज तो मेरे को पता है कि अगर रियल ऑब्जेक्ट हो मतलब यहाँ पे v ले रहा हूं, यहाँ पे u ले रहा हूं, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर रियल ऑब्जेक्ट है मतलब v u हमेशा नेगेटिव है। और अपने को पता है कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज बनाता है मतलब v हमेशा पॉजिटिव होगा।
तो बताओ ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा? ओनली फॉर बी पॉजिटिव मतलब वाई पॉजिटिव एंड यू नेगेटिव, यानी क्या इस क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा? अरे बोलो। यस सर। अब तो जिंदगी आसान है, ओनली फॉर इसमें बनाना है। अब कुछ पॉइंट्स पता है मेरे को, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा। तो अब जिंदगी आसान है। u टेंस टू 0 होगा तो यहाँ पे भी u टेंस टू 0 तो b टेंस टू 0 आएगा। एक पॉइंट ये पता है मेरे को। एक पॉइंट मेरे को और पता है कि u जो है, u अभी जो मैंने बनाया था कि कॉन्वेक्स के अंदर अगर कॉन्वेक्स के अंदर u टेंस टू इनफाइनाइट होगा, माइनस इनफाइनाइट सॉरी, माइनस इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो v टेंस टू प्लस f होता है, फोकस पे होता है। बस v टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, ये u टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, v टेंस टू प्लस फोकस, मतलब यहां से स्टार्ट होगा और ये इनफाइनाइट इधर चलेगा और इधर फोकल लेंथ के इक्वल चलेगा। ये फोकल लेंथ है v जो है वो, ये सपोज फोकल लेंथ है, ये कुछ फोकल लेंथ है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इधर तो फोकल लेंथ पे इमेज का बनेगा जब इनफाइनाइट पे होगा और धीरे धीरे करते 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 यहाँ पे ऐसे नीचे आ जाएगा, तो ऐसा ग्राफ आएगा। बस ऐसा ही बनेगा। ये कौन सा पॉइंट है कि u टेंस टू माइनस इनफाइनाइट और v टेंस टू फोकल लेंथ प्लस फोकल लेंथ, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ। एनी डाउट्स? अच्छा इसी के अंदर कभी पूछ लिया कि अगर मैं इसका मोड ले लूं, यानी मोड v वर्सेस मोड u का ग्राफ पूछ लिया, दोनों का मॉडुलस ले लिया, तो इस ग्राफ का मोड ले लोगे तो इधर बन जाएगा, ये ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। मोड ले लोगे तो ये भी आना चाहिए अपने, मोड ले लोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये बातें हो गई कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। कोई डाउट हो तो बताओ। एनी डाउट्स? तो ये अपना जो हाँ बोलो। बोलो। क्लियर है। ठीक है, तो ये अपना जो रिफ्लेक्शन चैप्टर था, रिफ्लेक्शन अपना कंप्लीट हो गया। रिफ्लेक्शन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो है रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन, ठीक है। सर मॉड्यूल के डाउट भी ले लो ना। मॉड्यूल के डाउट कब लें बताओ? नेक्स्ट लेक्चर में ले लो स्टार्टिंग। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के हाँ ठीक है ले लेंगे। तो रिफ्लेक्शन के सारे क्वेश्चंस अब तुम ट्राई कर सकते हो। यू कैन ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके सर एक डाउट था, अगर रेज जो है वो अगर 3D में ट्रेवल कर रही होंगी तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनेगी? 3D में ट्रेवल कर रही है मतलब रेस तो हमेशा 3D में ही ट्रेवल करती है, और नहीं अगर सर, ज्यादा सिग्निफिकेंट वे में बोले तो 3D में ट्रेवल करती ही नहीं है। सिंगल रे तो हमेशा 1D में ट्रेवल करती है। एक रे एक लाइन ही तो है,
एक लाइन तो हमेशा सिंगल 1D में ही ट्रेवल कर सकती है ना। 3D में अपन इसलिए बोलते हैं कि उससे जो लाइट रेस निकल रही है वो 3D में निकल रही होगी। ओके सर। ठीक है।